ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग का वो डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कोचिंग मॉड्यूल्स तुमको यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स के लिए करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल अभी नहीं है तो तुमको ख़रीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड कैसे तुम मॉड्यूल्स का प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, एंड सच में क्या मॉड्यूल्स बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होते, एंड क्या मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था या किया था, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में दिखाने वाली हूँ। मैंने अपना जो है नीट का पेपर एंड NCERT भी साथ में रखा है। मैं सब कुछ विद एग्जाम्पल्स तुमको बताऊंगी। एट प्रेजेंट मेरे पास दो ही कोचिंग के मॉड्यूल थे, दो ही मतलब दो ही बेस्ट है, एक है एलन और एक है आकाश। दोनों का मैंने यूज़ किया था जितना मुझे ज़रूरत हुआ था। इस वीडियो को तुम डिटेल में एंड तक देखना है। मैं सब्जेक्ट वाइज पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, तीनों को मैं बताने वाली हूँ। एंड दिस इज़ मयूरी शर्मा, माई चैनल नेम इज़ नीट विद मयूरी। तुमको मेरे बारे में जो भी जानना हो, मेरे जर्नी के बारे में, सब कुछ मैंने वीडियो के फॉर्मेट में ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है। तुम एक बार जाके उनको चेक करो। एंड अगर तुमको ये वीडियो देख के लगे कि इतना डिटेल में एंड इतना प्रैक्टिकली किसी ने भी ये चीज़ आज तक नहीं समझा है, ओके नाउ फर्स्ट स्टार्ट विद बायोलॉजी। देखो बायोलॉजी में बिल्कुल ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि मॉड्यूल यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तुम्हारा अभी बायो का स्टैंडर्ड क्या है एंड बाकी सब्जेक्ट का कंडीशन क्या है? क्या तुमको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हारा हो गया, मतलब एक अच्छे लेवल पे 50% तुमको आता है, या बिल्कुल नहीं आता? एंड बायो में तुमको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता? अगर तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक है, मतलब पढ़ के नहीं हुआ, एंड बायो भी तुम्हारा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुमको मॉड्यूल्स के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना। मॉड्यूल्स तुमको कब यूज़ करना है? जब तुम 11-12 के स्टूडेंट हो, पहली बार पढ़ रहे हो, 2 साल तुम्हारे पास टाइम है, तुम यू कैन टेक द चांस कि तुमको कॉन्सेप्ट समझने में तुम टाइम अफोर्ड कर सकते हो, तब तुम्हें NCERT यूज़ करना। मैं थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में यूज़ करती थी, देखो मैं तुमको दिखा देती हूँ। थोड़ा बहुत मैं स्टार्टिंग में यूज़ करती थी, देखो मैंने पेंसिल से हाईलाइट करके चीज़ें लिखा है। ये थोड़ा सा पुराना मतलब टाइम का मॉड्यूल है, क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड ही ख़रीदा था। तो मैंने देखो यहाँ कितना मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ऑलरेडी तब से था। मैं बस मार्क कर लेती थी, हाँ मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना, जो पढ़ना मैं वो पढ़ती थी। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, उसके हिसाब से मेरा तुम NCERT देख सकते हो। NCERT मैंने कितना पढ़ा था, मतलब सेम ही चैप्टर के NCERT मैं तुमको दिखाती हूँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। उसका तुम NCERT देखो, ये है उसका NCERT एंड वो था उसका मॉड्यूल। ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने बस टच किया था, एंड जितना मुझे एक बार में समझ में आया हो गया। बार बार रिवाइज मैं सिर्फ इसी बुक का करती है, ठीक है। बायो के लिए मैं तुमको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम मॉड्यूल्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करो। बेटर व्हाट्स डिटेल लेक्चर्स, उन पे जो भी चीज़ मिले इस तरह से कुछ भी करके अपने नोट्स में तुम डाल लो, उनको फिगर बना के, जो एक्स्ट्रा फिगर टीचर बताए उनको ऐड ऑन कर लो। उस चीज़ से ही तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड गंदा कर दो NCERT का, कोई मतलब नहीं NCERT साफ़ करके रखने की। इट्स ऑल अबाउट कितना तुम रिटेन कर सकते हो चीज़ों को। तो बायो में मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि तुम टाइम वेस्ट करो नोट्स बना के। बेटर वो टाइम तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जब तुम्हारा प्रीवियस ईयर हो जाए, NCERT के इंटेक्स एग्जाम्पल के क्वेश्चन वो हो जाए, उसके बाद तुम मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो मैं तुमको दिखाती हूँ एक एक करके। ये बायो का ख़त्म हो गया। नाउ लेट्स कम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए मैं तुमको रिकमेंड करूँगी कि अगर तुम्हारे पास नोट्स है, मतलब मॉड्यूल्स है, तो तुम जो बेसिक चैप्टर्स है ना, लाइक देखो मैं तुम्हारे पास है ऊपर क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। मैं उन दोनों का मॉड्यूल सिखाती हूँ तुमको। वेट, मैं पूरा यहाँ जो एक्स्ट्रा चीज़ बताते थे, क्योंकि ये सब स्टार्टिंग के फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये पूरा करती थी जो बेसिक के चैप्टर से डिटेल में मैंने उनको किया। उनके ये देखो एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व किया, जो मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा, मैंने पूरा सॉल्व किया। बट ओनली फॉर द बेसिक चैप्टर्स, क्योंकि उन पे टाइम देना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ NCERT पढ़ के तुम केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इन सब का मैंने पूरा डिटेल में चीज़ें किया था, तुम देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझाया गया है NCERT के अलावा, ठीक है। बट फॉर द चैप्टर्स जिन पे NCERT से क्वेश्चन आता है, लाइक बाकी के चैप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक के लिए बोलते हैं, तुमने GOC जो है रिएक्शन मैकेनिज्म 1, 2 वो सब मॉड्यूल से कर लिया, एंड उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स है ना, उन पे डायरेक्टली क्वेश्चन NCERT से उठ के आता है। रेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ यहाँ पे मार्क था, NCERT से डायरेक्टली उठ के आए हैं। तो क्या फ़ायदा कि तुम बहुत सारा मॉड्यूल के थ्योरीज पढ़ो, तुम ऑलरेडी क्वेश्चन लेक्चर कर रहे हो, लेक्चर में टीचर समझा रहे हैं, एंड नोट्स मोस्ट प्रोबेबली तुम बना रहे हो। नोट्स बनाना है, नहीं बनाना, नोट्स को कैसे प्रॉपरली तुम अपना टाइम को मैनेज कर सकते हो। हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का नोट्स नहीं भी बनाओगे
तो भी चलेगा। नोट्स के बारे में भी मैंने एक डिटेल पूरा आधे घंटे का मैंने समझाया है सब्जेक्ट वाइज। तुम्हारे मतलब अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, सबके लिए मैंने डिटेल में वहाँ बताया गया है। आधा घंटा मैंने समझाया है, हर एक मिनट का यूज़ है वहाँ पे। तुम जाके उस वीडियो को देख सकते हो मेरे चैनल पे, पूरा मैंने वहाँ समझाया है नोट्स के बारे में। तुम लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसके बाद तुम मॉड्यूल्स को पढ़ के फॉर ऑल चैप्टर्स टाइम वेस्ट मत करो। डू इट फॉर बेसिक चैप्टर्स। उसके लिए मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास है, नहीं है तो डिटेल जो टीचर लेक्चर कराते हैं उनका अगर तुमने नोट्स बना लिया, तुमको मॉड्यूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री की बात है। तो केमिस्ट्री में फाइनली क्या समझ में आया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन सभी के तुम जो बेसिक के चैप्टर्स हैं उनको तुम मॉड्यूल से पढ़ो, समझ लो, उसके बैक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करो, एंड उसके बाद एनसीईआरटी पे स्टिक हो जाओ। एनसीईआरटी के इंटेक्स, एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज, उन सबको डिटेल में सॉल्व करो। ठीक है, एंड वहाँ से ही क्वेश्चन पीवाईक्यू में उठ के आया है, जाके देख लो तुम। मैं हो सके तो अगले वीडियो में वो सब दिखाने की ट्राई करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो का टॉपिक क्या हो, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो क्योंकि एग्जैक्टली मुझे वो वीडियो नहीं बनाना, हाउ टू गेट 360 नीट बायोलॉजी, हाउ टू गेट 180 नीट फिजिक्स, हाउ टू गेट 180 नीट केमिस्ट्री, वो वीडियो मुझे नहीं बनाना। चाहे व्यूज़ कम ही आए, एटलीस्ट मैं उस टॉपिक पे तो वीडियो बनाऊँ जिस पे लोगों को अभी एक्चुअल में नीड हो। मेरे पास अभी वीडियो का वो साइड में लगा के, आईपैड में, टैबलेट में लगा के, इतना कुछ फैंसी भी नहीं है। जो है मेरे पास मैं बस वही दिखा रही हूँ। एटलीस्ट तुमको अभी के टाइम पे जो चाहिए मैं वो देने की ट्राई कर रही हूँ। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मेरे वीडियोस तुम्हारे काम आ रहे हैं या नहीं। एंड मेरे बताने का तरीका, जो मैं स्पेसिफिकली चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ एक एक करके, इज़ इट हेल्पफुल टू यू और नॉट। इफ़ इट इज़ देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एक कमेंट भी लिख देना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स कम टू फिज़िक्स। फिज़िक्स के लिए जो है मैंने एलन, आकाश दोनों के मॉड्यूल थोड़ा बहुत फॉलो किया था। फॉर व्हाट? फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ओनली फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरीज़ के लिए मैं बिल्कुल ही लेक्चर पे स्टिक रहती थी। लेक्चर के नोट्स मैं बहुत कम बनाती थी। मैं किस तरह से लेक्चर नोट्स को यूज़ करती थी बिना उनको बना के टाइम वेस्ट किए, बिकॉज आई वॉज नॉट अ नोट्स काइंड ऑफ पर्सन जिसको मतलब नोट्स लिखते हुए याद हो, मुझे वो नहीं होता था। इसीलिए मैं हर चीज़ लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करती थी। कैसे मैं नोट्स को मैनेज करती थी उसका मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तुम वो जाके देखो। एंड नोट्स के बारे में आई डोंट थिंक कि उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई भी कमेंट उस दर्द पे करना चाहिए। तो फिज़िक्स में मैं कौन से चैप्टर्स के लिए मॉड्यूल यूज़ करती थी, जो कि थियोरेटिकल चैप्टर्स है, उनका मैंने नोट्स भी डिटेल में नहीं बनाया है। उनका ज़्यादातर क्वेश्चंस भी बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड आता है एंड कंसेप्चुअल आता है उनके लिए। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिज़िक्स के, ये यहाँ मैंने सेमीकंडक्टर का ये इसीलिए ऊपर रखा है ताकि मैं तुम लोगों को दिखा पाऊँ। ये सेमीकंडक्टर का ये है, मैं ऐसे काट करके रख के जाती थी पेंसिल से कि हाँ ये मुझे फिर से नहीं पढ़ना, ये मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना है, ये समझना है। तो मैं ऐसे ही जो थियोरेटिकल चैप्टर्स होते थे उनका मैं पूरा मतलब एक बार थ्योरी ढंग से पढ़ती थी और हाईलाइट करती थी चीज़ों को। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स MR सर क्लास में बताते, यू कैन गो एंड चेक। अभी तुम सेमीकंडक्टर तक नहीं पहुँचे होंगे, जब पहुँचोगे पता चलेगा। मैं वहाँ से इसको लिख के रखती थी। तो क्या होता था, मैं डिटेल में नोट्स भी नहीं बनाया, टाइम भी सेव हो गया। अगर हर सभी के कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही होते तो यू कैन जस्ट एड इट ऑन ना, तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए करती थी। एंड जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस हैं मैं उन सबको फॉर प्रैक्टिस यूज़ करती थी। मॉड्यूल्स के फिज़िक्स का मैं बैक का मॉड्यूल पूरा सॉल्व करती थी, क्योंकि मेरा जो है एनसीईआरटी का इंटेक्स, एग्जाम्पलर, बैक एक्सरसाइज वो 3-4 बार हो चुका था। उसके बाद मैं मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज सॉल्व करती थी। एंड सभी क्वेश्चन जो रिपीटेड फॉर्मेट में हैं उनको बिल्कुल भी सॉल्व करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करती थी। कोई फ़ायदा नहीं है ना, जो फ़ायदे का काम है तुम वो करो। तो आई होप ये वीडियो यहाँ तक देखने के बाद तुम्हें मॉड्यूल्स के लिए तुम्हारा जो डाउट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। एंड मेरे वीडियो की क्वालिटी अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो मुझे पता है, बट आई थिंक फॉर सच चैनल जहाँ मैं बस जूनियर्स को गाइड करने के लिए ये सब कर रही हूँ, तो वैसे चैनल पे आई थिंक कंटेंट इज़ मोर बेटर देन फोकस ऑन मतलब क्वालिटी ऑफ द वीडियो, कि उस चीज़ को मैं अभी इतना जल्दी इम्प्रूव नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करने की ट्राई करूँगी। अभी मेरे पास जो भी डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारा डाउट्स मेरे को मॉड्यूल्स को लेके आ रहा था, तो मैंने बस उसको सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाया। अगर वीडियो को यहाँ तक देखी हो तो डेफिनेटली तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना यार। लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं वीडियो, थोड़ा सा इसमें ख़राब लगने लगा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तो हो गया है मेरा यूट्यूब पे।
तो आई होप कि तुम थोड़ा सा हेल्प कर दोगे एंड वीडियो को शेयर कर दोगे। जिसको ये वीडियोज़ की नीड है उनको थोड़ा सा दे दो, उनको भी हेल्प हो जाएगा एंड मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ मयूरी शर्मा। नाम याद रखना, आगे काम आएगा।